स्टैचू बनाते थे। शेक्सपियर नाम ही उनकी तारीफ है। आज हम जिसे याद कर रहे हैं उनका नाम ही उनकी तारीफ है। आप किसी की इससे ज़्यादा क्या तारीफ कर सकते हैं कि आप कहें कि वो लता मंगेशकर हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस मुस्कान को लता जी के बारे में संक्षेप में कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर, गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जी हाँ लता मंगेशकर। संगीत दुनिया की वह आवाज़ जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, लता मंगेशकर यानी संगीत का सुरीला इतिहास। शायद ही कोई भारतवासी हो जो अपने जीवन में एक बार लता मंगेशकर के संगीत के प्रेम में न पड़ा हो। उनके दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता मंगेशकर जी को साक्षात माँ सरस्वती का रूप मानते हैं। लता दीदी ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गीत गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। उनके पिता पंडित दीनानाथ एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय नाटक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। लता मंगेशकर जी के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। लता मंगेशकर जी ने हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया है। लता जी ने अपनी गायकी को और निखारने के लिए हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। सन 1949 में फिल्म महल में उन्होंने आएगा आने वाला गीत गाया, जिससे अपार समृद्धि और ख्याति मिली। इस संगीत ने एक तरीके से मानो ऐलान कर दिया जैसे आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत इनके बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम शामिल किया गया है। सन 1959 में इन्हें पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनका पहला गाना मराठी फिल्म गजबाऊ, जिसके बोल माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू थी। इनकी दैविक आवाज़ की थानी से फिल्मी गीतों, भजनों, गजलों, अभंग पदों, कव्वाली, श्लोक, गायन, लोकगीतों, कविताओं तथा देशभक्ति गीतों का ऐसा तरन्नुम फूटा कि स्वरों की इस मधुरिमा में सब सरवार हो गए। हमारी संगीत की देवी लता दीदी इतिहास के पन्नों पर अपना सुनहरा नाम लिखकर 6 फरवरी 2022 में दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई, परंतु उनकी मधुर आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान। हर वो इंसान जो संगीत से लगाव रखता है या संगीत सीखता है, वो लता जी को देवी स्वरूप मानता है। लेकिन जब लता जी उस देवी के लिए गाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। अब मैं कक्षा 11वीं के बच्चों को एक तू ही भरोसा गीत प्रस्तुत करने का आवेदन करती हूँ। जीवन
कार्यक्रम का